अभी ऑडियो वीडियो हम लोग पेज के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, बराबर है। तो ऑडियो इन HTML5 क्या है, देखो ये प्रेजेंटेशन भी मैं रखूंगा आपके लिए, ओके। और शायद से आपको गूगल क्लासरूम में मैं अपलोड भी कर दूंगा इसको। क्या लिखा है देखो, द ऑडियो एलिमेंट इज यूज टू एम्बेड द कंटेंट इन HTML डॉक्यूमेंट विदाउट रिक्वायरिंग एनी एडिशनल प्लगइन लाइक फ्लैश प्लेयर। अभी ये इंफॉर्मेशन मैं यहाँ क्यों दे रहा हूं, अभी आपको कोई पूछेगा कि पहले ना अगर हम HTML4 यूज कर रहे थे तो वहां पर एक टैग यूज कर रहे थे हम लोग। कौन सा टैग यूज कर रहे थे मालूम है? मैं इधर थोड़ा सा नोटपैड में जाता हूँ। एक मिनट, नोटपैड आने दो, हाँ। हम लोग HTML4 में क्या कर रहे थे मालूम है? हम लोग ऐसा लिखते थे, HTML4 का ऐसे यूज होता था। यहाँ पर हम लोग लिखते थे इम्बेड SRC इज इक्वल टू, इधर एक ऑडियो फाइल का नाम दे देते थे, ओके। और वो ऑडियो फाइल कोई भी होती थी, सपोज मैंने लिखा डिंग डॉट वेव, ओके। फिर यहां पर मैं क्या लिखता था, लूप इज इक्वल टू -1, ओके। और ऑटो स्टार्ट इक्वल टू, मैंने क्या बोल दिया, ट्रू। ऑटो स्टार्ट ट्रू बोल देने के बाद क्या होता था, इम्बेड टैग जो था ना, आपको ऑडियो और वीडियो दोनों दिखाता था। और फिर वेव फाइल है, MP3 फाइल है, MP4 फाइल है, कोई भी फाइल रहे वो आपको प्ले करके दिखाता था। पर इधर एक चीज हम लोग देखते थे HTML4 में, कि कभी कभी मैं MP4 का फाइल लेके आता था, इधर पोस्ट करता था, और मेरा मीडिया प्लेयर जो है वो उसको लोड ही नहीं कर पाता था, बिकॉज मेरा वर्जन जुना है सपोज। तो अगर मेरा वर्जन जुना है तो मेरा ऑडियो फाइल नहीं चलता था उधर, बराबर है। तो जब ये ऑडियो फाइल नहीं चलता था तो मेरे को क्या करना पड़ता था, हम लोग प्लग इन बोलते हैं वो प्रोग्राम्स को। मेरे को VLC प्लेयर नाम का एक प्रोग्राम आता है अपने को, जो ओपन सोर्स है, फ्री सोर्स है। मैं VLC प्लेयर को प्ले करता था और उसको डिफॉल्ट बना देता था, ताकि कोई भी फाइल प्ले करने का रहेगा तो वो एसोसिएट करता था VLC प्लेयर के साथ। और जब मैं प्ले करने जाता था ना, तो ये VLC प्लेयर उस प्रोग्राम के फिल्टर को पहचान के MP4 फाइल को क्या करता था, प्ले कर देता था। यानी अगर मैं विंडोज के मीडिया प्लेयर में जाऊं, जो डिफॉल्ट है मेरे ब्राउजर के साथ में, वो उसको प्ले नहीं करता है। पर अगर मैंने उसको एसोसिएट कर दिया VLC प्लेयर के साथ, अगर मेरे मशीन में VLC प्लेयर इंस्टॉल्ड है तो वो मीडिया फाइल प्ले होती थी। सो इधर एक ड्रॉबैक था कि अगर आपका फॉर्मेट जो है वो सपोर्टेड नहीं है तो आपको विंडोज में वो प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ता था। और अगर वो प्लगइन आप इंस्टॉल करते हो बराबर, तो ही वो वीडियो या ऑडियो ऑडियो जो भी रहता था वो प्ले होता था। अभी ऑडियो टैग के बारे में बात करें तो हम लोग ऐसा सोचेंगे कि ऑडियो का अगर प्लगइन नहीं है तो इम्बेड उसको प्ले नहीं करता था। पर जब भी इन्होंने HTML5 बनाया, दे हैव टेकन अ केयर एज नॉट इम्बेड टैग आपको यूज नहीं करना है। अभी अभी आपको कौन सा टैग यूज करना है, ऑडियो टैग। और जब भी आप ऑडियो टैग यूज करोगे ना, तो आपको इंस्टॉलेशन करने की, प्लगइन के इंस्टॉलेशन की जो जरूरत थी वो खत्म हो गई। यानी विदाउट प्लगइन इंस्टॉल किए आप उसको प्ले कर सकोगे। ऐसा कॉम्पेटेबिलिटी कौन से टैग में दिया गया, ऑडियो टैग में। तो ये नया फीचर है HTML5 का, कि आप एक ऑडियो टैग यूज कर रहे हो इन प्लेस ऑफ व्हाट, पुराने टाइम में हम लोग इम्बेड टैग यूज कर रहे थे, उसकी जगह आप ऑडियो यूज करोगे। ऑडियो का एडवांटेज क्या है कि आपको कोई भी प्लगइन डालने का जरूरत नहीं, ऑडियो टैग उसको ऑटोमेटिकली प्ले करेगा, फिर वो कोई भी वर्जन का रहने दो, ओके। अभी ऑडियो टैग के अंदर और एक चेंज आ गया। वो चेंज क्या है कि ऑडियो टैग कंटेंट्स वन और मोर सोर्स टैग्स। अभी इम्बेड के अंदर हम लोग एक फाइल का नाम दे सकते थे। अभी मैंने सपोज एक म्यूजिक बनाया है, उसको MP3 फॉर्मेट में रिकॉर्ड किया, उसको MP4 फॉर्मेट में रिकॉर्ड किया। अभी सपोज मेरे पास MP3 प्लेयर है तो मैं MP3 से प्ले करेगा, और मेरे पास अगर MP4 प्लेयर है तो मैं MP4 से प्ले करेगा।
मेरे पास MP4 नहीं है, तो मैंने अगर सोर्स स्टैक के अंदर MP3 वाला फाइल भी डाला और MP4 वाला फाइल भी डाला, मेरे पास अगर MP4 नहीं है और MP3 है तो MP3 में प्ले होगा, और मेरे पास अगर MP4 है प्लगइन में तो MP4 के साथ प्ले हो जाएगा। MP3 को सोचेगा भी नहीं, क्योंकि आपने सोर्स में क्या किया, मल्टीपल सोर्सेस लिख सका आप। MP3 है, MP4 है, मैं उसको कन्वर्ट कर सकता हूँ कन्वर्टर से, किसके अंदर, वेव फॉर्मेट में। यानी एक सॉन्ग को आप अलग अलग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो और उधर चॉइस के अंदर, सोर्स के अंदर उसको डाल के रख सकते हो, ताकि जब भी कोई आपका प्लगइन आपके मशीन पे इंस्टॉल्ड है, उसमें से एक भी प्लगइन, तो वेव अगर इंस्टॉल है तो वेव के अंदर प्ले हो जाएगा, MP3 इंस्टॉल्ड है तो MP3 के अंदर प्ले हो जाएगा, MP4 इंस्टॉल्ड है MP4 के अंदर प्ले हो जाएगा। यानी ये मल्टीपल सोर्स टैग क्या करेगा, मल्टीपल फाइल्स को अलाउ करेगा अलग अलग फॉर्मेट में आपको वहां पर देने के लिए सोर्स में, और उसमें से एट अ टाइम कितना रन होगा, सिर्फ एक ही रन होगा। ओके, सो ऑडियो टैग कंटेन्स one or more source tags with a different audio sources. The browser will choose the first source it supports. उसमें से जो भी पहला सोर्स वो सपोर्ट कर रहा है, वो पहला सोर्स उसको जो मिलेगा वो उठाएगा, उसके बाकी के आगे के इग्नोर कर देगा और आपको प्ले करके दिखाएगा। ये मल्टीपल सोर्सेस अलाउड नहीं थे, यानी आपके ऑडियो टैग के अंदर और एक टैग उन्होंने डिजाइन किया, सोर्स टैग, और आप उसमें मल्टीपल फॉर्मेट्स सपोर्ट करने वाले फाइल्स को बना के स्टोर करके रख सकते हो, ताकि जब भी आपका, सपोज अभी मैं मैक मशीन पे इसको देख रहा हूँ, तो मैक मशीन का जो प्लेयर है, OGG वाला प्लेयर, उसमें भी मैं सोर्स टैग में डिफाइन करके उसको डाल दूंगा, तो मेरा जो म्यूजिक है वो OGG में चलेगा मैक मशीन पे, और MP4 में चलेगा विंडोज मशीन पे। तो मेरा जो कंप्लीट काम है वो कभी भी क्या नहीं होगा, रुकेगा नहीं ऑडियो टैग का। सो ये एक एडिशनल एडवांटेज है कि आपको सोर्स टैग अवेलेबल करके दे दिया उन्होंने। अभी टेक्स्ट बिटवीन ऑडियो एंड ऑडियो टैग will be displayed in the browser that does not support the audio tag। अभी ये क्यों और कैसे होगा ये मैं बताता हूँ। अभी अभी के प्रैक्टिकल के अंदर ये जो टेक्स्ट आप ऑडियो टैग के अंदर का देख रहे हो वो कभी भी आपको दिखेगा नहीं। क्यों नहीं दिखेगा? बिकॉज सारे फॉर्मेट्स HTML5 का अभी जो नया ब्राउजर है वो सपोर्ट करता है, बराबर है। तो ये मैसेजेस जो है वो कितने सारे लोगों का, मेरे को टीचर्स का क्वेरी है कि ये मैसेज कभी दिखता नहीं। दोस्तों आप लोग क्या करने का कि आपका ना ब्राउजर का वर्जन है ना पुराना लेने का। जैसे कि मेरे पास इंटरनेट एक्सप्लोरर 3 वर्जन का है, जब भी HTML5 कभी डेवलप ही नहीं हुआ था, बराबर है। तो ऑडियो टैग तो चलेगा नहीं उसमें, क्योंकि पुराने वर्जन को नया डेवलपमेंट मालूम नहीं। पर नए जितने ब्राउजर्स है, ब्राउजर्स अपडेट होते रहते हैं, गूगल आपका अपडेट होते रहता है, तो वो तो हर टैग को कंपाइल कर लेगा, पुराने और नए। पर अगर पुराना ब्राउजर आप डालते हो तो पुराने ब्राउजर में जो ऑडियो टैग को नहीं सपोर्ट करता है, जो ऐसा ब्राउजर आप यूज करोगे आउटपुट देखने के लिए, तो वहां पर आपको ये मैसेज दिखेगा कि ये ब्राउजर उसको सपोर्ट नहीं करता है। और फिर ऑडियो टैग इज प्लेस्ड एज अ ब्लॉक, उन्होंने बताया वेब पेज के अंदर, यानी ऑडियो टैग स्टार्ट करने का और ऑडियो टैग क्लोज करने का, तो ये एक ब्लॉक जैसा काम करता है। और उसके अंदर कौन से टैग रहते हैं, तो सोर्स टैग रहता है, फिर ट्रैक नाम का एक टैग रहता है। तो ये कैसे यूज करने का, कौन से फॉर्मेट्स वो सपोर्ट करता है, लेट्स हैव अ लुक टू दिस प्रेजेंटेशन। MP3 फॉर्मेट वो सपोर्ट करता है, बराबर है। तो ये MP3 MP3 का यानी मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, ऐसा एक फॉर्मेट है जिसको ये लोग MP3 फॉर्मेट बोलते हैं। स्टैंडर्ड वन ऑडियो लेयर 3 नाम का एक फॉर्मेट है। इट वाज सपोर्टेड एंड डेवलप्ड टू कंप्रेस द ऑडियो फॉर अ स्टोरेज एंड अ प्लेबैक इन अ डिजिटल डिवाइस। अभी लेयर 3 नाम का एक फॉर्मेट है जो स्टैंडर्ड है ऑडियो के लिए, और वो डेवलप किसके लिए किया गया है, तो आपका डेटा ना, अगर आप MP3 फाइल लेते हो तो बड़ा होता है, अगर आप लेयर 3 फॉर्मेट लेते हो तो वो क्या बन जाता है, छोटा बन जाता है। आप उसको यूज कर सकते हो प्लेबैक के लिए डिजिटल डिवाइस के साथ में। यानी आप देखते हो कि कोई म्यूजिक या मूवी चल रहा है तो उसके बैकग्राउंड में जो म्यूजिक चलता है, वो बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए आप इसका क्या कर सकते हो, जिसको हम लोग प्लेबैक बोलते हैं, वो प्लेबैक के लिए उसको आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। द genesis of MP3 technology is fully described in a proper एक
प्रोफेसर है हांस मुसाम, who chaired the ISO MPG ऑडियो ग्रुप फॉर सेवरल ईयर्स। ये नाम कहीं तो भी आप लिख के रखो आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए, आपके टेक्स्ट बुक में ये इंफॉर्मेशन नहीं है। ओके, तो MP3 टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे है, अगर ये आपको जानना है तो ये प्रोफेसर का गूगल आउट करो लेक्चर्स और देखो कि उन्होंने क्या कैसे डेवलप किया है। अभी ये जो वेव फॉर्मेट है ना, .wav, ये विंडोज का फॉर्मेट है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। और ये माइक्रोसॉफ्ट ने और आईबीएम, ये दोनों का, यानी एक्चुअली कैसा हुआ है कि पहले कंप्यूटर डेवलप किया आईबीएम ने, और माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, जैसे उनके पास बहुत ज्यादा पैसा आया तो उन्होंने आईबीएम को खरीद लिया। तो ये फॉर्मेट आईबीएम भी यूज करता है वेव फॉर्मेट, और माइक्रोसॉफ्ट भी यूज करता है, और स्टैंडर्ड बिट स्ट्रीम में चलता है ये कोई भी पीसी के अंदर। अभी ये जो ओजीजी फॉर्मेट है ना, इट इज मेंटेन्ड बाय xpath.org foundation, and its name is derived from ऑगिंग जरगांव फ्रॉम कंप्यूटर गेम्स। नेट्रिक नाम का एक कंप्यूटर गेम है, वहां से इसका नाम डिराइव हुआ है। OGG container format can be multiplexed with a number of independent stream sources of audio and video text, जिसमें आप सबटाइटलिंग कर सकते हो या मेटा इंफॉर्मेशन या मेटा डेटा को इसके अंदर क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो दोस्तों। तो OGG नाम का फॉर्मेट है। जनरली ये OGG फॉर्मेट आपका जो मैक का मशीन्स है वो लोग उसको मैक्सिमम सपोर्ट करते हैं। तो देखो MP3 कौन कौन सपोर्ट करता है, आपका आई सपोर्ट करता है, आई वेव को सपोर्ट नहीं करता और OGG को सपोर्ट नहीं करता। क्रोम किसको सपोर्ट करता है, सबको सपोर्ट करता है। फायरफॉक्स किसको सपोर्ट करता है, सबको सपोर्ट करता है। सफारी किसको सपोर्ट करता है, MP3 को और वेव को सपोर्ट करता है। ओके, और ऑपरा किसके लिए सपोर्ट करता है, सारे ब्राउजर्स के लिए। तो ये एक चार्ट है आपको हम लोग ने दे दिया है कि ऑडियो फॉर्मेट्स कौन से ब्राउजर कौन से फॉर्मेट्स को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। अगर आप H देखोगे या आई देखोगे, अभी का जो नया ब्राउजर आया है विंडोज 10 के साथ में, वो कौन सा है, एज नाम का है। अगर आपने देखा रहेगा तो इधर कहीं आइकॉन भी है एज का, शायद से वो मेरे डेस्कटॉप पे है, सो आई कैन शो यू दैट। यहाँ पर है देखो, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये आपको दिखाई दिया यहाँ पर। तो ये अभी किसको रिप्लेस कर रहा है, आई को रिप्लेस कर रहा है दोस्तों, यानी अभी आई रिप्लेस हो रहा है इसके साथ में। अरे ये तो अभी इसका कुछ जरूरत नहीं है, मैं प्रैक्टिकल के सेशंस में आपको ये दिखा दूंगा। ओके दोस्तों, तो ये खाली आपके इंफॉर्मेशन के लिए कि कौन से ब्राउजर्स कौन से फॉर्मेट को सपोर्ट करते हैं। अभी हमारे पास देखो एट्रीब्यूट्स है ऑडियो टैग के साथ में। जब भी आप ऑटो प्ले लिखते हो ना दोस्तों, आपका ब्राउजर जैसे ही उस फॉर्मेट को लोड करेगा अपने आप उसको क्या करेगा, प्ले करेगा। इट्स गोइंग टू प्ले इट ऑटोमेटिकली। आपके लिए वो वेट नहीं करेगा कि आप प्ले की को हिट करोगे देन इट इज गोइंग टू प्ले द फॉर्मेट। यू नीड नॉट हैव टू प्रेस प्ले बटन, बिना प्ले बटन ही ऑटो प्ले उसको क्या करेगा, प्ले करेगा। अभी जब भी आप कंट्रोल्स कमांड देते हो ना, तो आप इसमें कंट्रोल कर सकते हो कि आपके जो ब्राउजर्स है उसके नीचे अगर आप देखोगे तो ऐसे कंट्रोल्स दिखते हैं आपको। देखो प्ले बटन दिखता है, पॉज बटन दिखता है, माइक का जो आइकॉन्स है वो दिखता है। तो ये जो आइकॉन्स है इनको हम लोग कंट्रोल्स कहते हैं। तो कंट्रोल्स अगर हम स्पेसिफाई कर देंगे इतने कंट्रोल हमें दिखने चाहिए, प्लेबैक का कंट्रोल दिखना चाहिए, प्ले का कंट्रोल दिखना चाहिए, पॉज का कंट्रोल दिखना चाहिए, वॉल्यूम का कंट्रोल दिखना चाहिए, तो हम उन कंट्रोल्स को कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन से कंट्रोल दिखने चाहिए। अगर आपने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया तो सारे कंट्रोल्स दिखते हैं बाय डिफॉल्ट आपको। अगर आपने स्पेसिफाई किया कि मेरे को प्ले बटन ही दिखने का है और बाकी कोई बटन नहीं दिखना चाहिए, तो ये कंट्रोल खाली प्ले बटन को बताएगा, पॉज बटन को या वॉल्यूम बटन को क्या नहीं करेगा, आपके ब्राउजर में बताएगा नहीं। जब भी आप लूप लिखोगे उसके अंदर एट्रीब्यूट के अंदर, तो ये बुलियन एट्रीब्यूट है दोस्तों। ये ऑडियो टैग को ऑटोमेटिकली स्टार्ट करेगा ओवर अगेन एंड अगेन, यानी खाली अगर आपने लूप लिखा तो आपका जो ऑडियो है वो कंटिन्यूअस प्ले होते रहेगा। यानी जिसका मतलब मेरा म्यूजिक अगर एंड हो गया तो अपने आप रिस्टार्ट हो जाएगा,
और वापस स्ट्रिंग चलते रहेगा। अभी कभी कभी आप वेब पेजेस डिजाइन करते हो ना, उसके अंदर पीछे एक माइल्ड म्यूजिक चलता है, बराबर है। तो ये माइल्ड म्यूजिक कैसे आता है, हाउ दिस माइल्ड म्यूजिक इज गेटिंग प्लेड, वहां पर आप ऑडियो टैग में खाली लूप लिख देते हो। तो जब ये स्ट्रिंग खत्म हो जाती है आपकी, वो जो ऑडियो की क्लिप है वो खत्म हो जाती है, अपने आप रिवाइंड होके रिस्टार्ट हो जाती है, अगर आप लूप लिखते हो। अगर आपने म्यूटेड लिख दिया, लूप नहीं लिखा, उसकी जगह म्यूटेड लिख दिया, तो जब भी आप का जो वीडियो लोड हो जाएगा ना, वो म्यूट मोड में रहेगा, यानी आपका स्पीकर ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा और आपको आवाज नहीं आएगा म्यूटेड मोड में, इट विल बी साइलेंस्ड। ओके, सो इफ यू वांट टू हैव अ साइलेंस कि आवाज नहीं आना चाहिए, टेस्ट कर रहे हो आप, आपके पेरेंट्स डिस्टर्ब हो रहे हैं आवाज से, तो आप क्या कर सकते हो, म्यूटेड डाल सकते हो। और ऑडियो को प्ले, ऑडियो वीडियो को क्या करेगा, प्ले करेगा, अगर कुछ है म्यूजिक तो म्यूजिक को प्ले करेगा, पर उसका आवाज अब तक नहीं आएगा म्यूटेड करने के बाद। ओके, अभी प्रीलोड नाम का कमांड है। अभी प्रीलोड क्या करता है देखो, इट डिफाइंस व्हाट द ब्राउजर शुड डू, इट if the attribute controls is not specified, then ऑटो में क्या होगा, प्लेबैक स्टार्ट्स आफ्टर द पेज इज लोडेड। अगर हम प्रीलोड लिखते हैं एट्रीब्यूट में, इज इक्वल टू ऑटो लिखते हैं, तो प्लेबैक ऑटोमेटिकली पेज को क्या होगा, लोड होने के बाद स्टार्ट करेगा। जब मेटा डेटा लिखते हैं उसके अंदर, तो क्या होगा, इट टेल्स द ब्राउजर टू अपलोड द स्मॉल पोर्शन ऑफ फाइल टू डिटरमिन इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्जाम्पल फाइल या साइज, अपने को फाइल साइज दिखाने का है कितना बड़ा है उसका, क्योंकि फाइल साइज देखने के बाद हमें अंदाजा आता है, अरे बहुत बड़ा मूवी है, मेरे पास उतना टाइम है क्या देखने के लिए, तो आई कैन डिसाइड वेदर आई वांट टू हियर द होल म्यूजिक और आई विल जस्ट हैव अ ग्लिम्स ऑफ दैट म्यूजिक, मैं थोड़ा आगे पीछे करके देख सकता हूँ। इसमें आपको प्रॉपर्टीज दिखाई देता है कि फाइल का साइज कौन सा है, एग्जाम्पल बता देता है वो फाइल साइज क्या है, आपको उसका कैरेक्टरिस्टिक पता चलता है, दैट इज नोन एज मेटा डेटा। और जब भी आप नन लिखते हो, तो प्लेबैक स्टार्ट्स ओनली आफ्टर क्लिकिंग द कॉरस्पॉन्डिंग बटन, यानी अगर मेरे को ऑटो स्टार्ट नहीं करना है इसको, तो मैं प्रीलोड के अंदर क्या लिखूंगा, नन। तो जब तक मैं प्ले बटन को नहीं क्लिक कर सकता है, तब तक ये ऑडियो क्या नहीं होगा, स्टार्ट नहीं होगा। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब भी आपका बोर्ड का प्रैक्टिकल का क्वेश्चन बनेगा ना, सपोज मैंने उधर लिखा कि मेरे को प्ले बटन क्लिक करने के बाद ही ऑडियो सुनाई देना चाहिए, तो आप प्रीलोड के अंदर क्या लिखोगे, नन। और अगर आपको कंटिन्यूअस प्ले करना है तो प्रीलोड के अंदर कुछ नहीं लिखोगे, प्रीलोड कमांड ही नहीं लिखोगे, आप खाली क्या लिखोगे, लूप, कंटिन्यूअस चलते रहेगा। ओके, सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कंट्रोल द थिंग्स, हाउ इट इज गोइंग टू बी। अभी एसआरसी टैग, आपका एसआरसी का मतलब क्या होता है, सोर्स। एसआरसी का मतलब क्या होता है, सोर्स, इट वाज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ सोर्स। It specifies the location of audio file. Alternatively, you can use and is preferred with a source tag. अगर आप source tag लिख रहे हो तो आपको SRC लिखने का जरूरत नहीं दोस्तों। ओके, सो ये बात आप समझ लो कि इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको कौन से एट्रीब्यूट्स यूज करने हैं ऑडियो टैग के साथ में। कुछ क्वेश्चन है यहां तक दोस्तों, एनी क्वेरीज अबाउट इट, या कंटाला आ गया, बोलो जल्दी। अभी हम लोग एक छोटा सा चीज करके देखने की कोशिश करते हैं। यहां पर मैं आपको एक कोड दिखाता हूं, सब लोग एक कोड का स्क्रीनशॉट ले लो, लेने के बाद मेरे को बताओ कि आपने ले लिया है करके। ले लिया सर। ले लिया। अभी करना क्या है देखो, इधर मैंने horse.mp3 लिखा है, बराबर है दोस्तों। इधर आप लोग कोई भी mp3 फाइल ढूंढ लो, आपको आपके मशीन पे डाउनलोड कर लो। ओके, और मशीन पे फोल्डर के अंदर डाउनलोड करने के बाद कोई फोल्डर के अंदर आपने ये mp3 फाइल रख लिया है, उधर ये पूरा कोड लिखो। ओके, कोड लिखने के बाद mp3 फाइल को उधर डाल दो। अभी इधर लिखा है देखो, ऑडियो src इज इक्वल टू horse.mp3 लूप ऑटो प्ले कंट्रोल्स, ऐसा लिखा है, लूप ऑटो प्ले कंट्रोल्स। ऐसा लिखने से क्या होगा, और नीचे लिखा है देखो कुछ तो भी एक लाइन, योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट्स HTML5 ऑडियो एलिमेंट। ये कभी दिखेगा आपको, अगर MP3 प्ले नहीं हो रहा है आपके ब्राउजर के अंदर, तो ये टेक्स्ट दिखना चाहिए। पर MP3 अगर प्ले हो रहा है
तो आपको ये मैसेज नहीं दिखेगा। वो लूप बोलने से क्या होगा, कंटिन्यूअस प्ले होते रहेगा। ऑटो प्ले बोलने के साथ क्या होगा, ऑटो प्ले बोलने के साथ आपको रुकने की जरूरत नहीं, तुरंत लोड होएगा वैसे ही प्ले होना शुरू हो जाएगा। और कंट्रोल्स लिखा है उधर देखो, कंट्रोल्स का मतलब क्या है, उसका जो पैनल है कंट्रोल पैनल, जिसके अंदर प्ले बटन है, पॉज बटन है, वो सब पूरा कंट्रोल आपको दिखेगा। ओके, सो ये कोड आपको एग्जीक्यूट करना है। तो चलो इस कोड को हम लोग कॉपी कर लेते हैं। ओके, और मेरे को अभी एक फाइल लगेगा mp3 जैसा। ये यार इमेज में जाने के बाद कॉपी नहीं होगा। ठीक है, कितना कॉपी होता है देखता हूँ, कंट्रोल सी, नोटपैड है अपने पास। HTML, फिर हम लोग ने क्या लिखा है, ऑडियो टैग लिखा है ना, हेड टाइटल वगैरह, स्लैश टाइटल स्लैश बॉडी। ओके, फिर ऑडियो एट्रीब्यूट। ठीक है, पूरा कैपिटल में ही चल रहा है, हेड टाइटल ऑडियो टैग स्लैश टाइटल स्लैश हेड। फिर बॉडी, फिर क्या आएगा इधर H1 में, HTML5। ओके, फिर हमने इसको क्लोज कर दिया सपोज, स्लैश H1। अभी हमको ऑडियो टैग लिखने का है। कैसे लिखा है देखो हम लोग ने, ऑडियो SRC, और इधर MP3 फाइल चाहिए मेरे को। अभी मेरे को ढूंढना पड़ेगा यार, MP3 फाइल। मैं ना एक सिंपल फाइल कहीं तो भी देखता हूँ है क्या। कॉलेज के अंदर डाला है या कहीं तो भी डाला है मैंने। ओके, इसमें नहीं है। इसमें कुछ ऑडियो फाइल है क्या, कहीं तो भी प्रैक्टिकल रहेगा, एक मिनट। हाँ, पाई का प्रैक्टिकल, इसमें भी नहीं है। स्क्वायर रूट वगैरह दिख रहा है आपका, इसका कोई। यहाँ कहीं है क्या, देखता हूँ। एक मिनट ना, सर्च करके देखते हैं, डिंग डॉट वेब। अरे मिल गया भाई तू। इधर ये डेस्कटॉप में कॉलेज के अंदर एक फोल्डर के अंदर है क्या, AM07, यूज ऑफ ऑडियो एंड एनिमेशन। ओके ओके, इधर है क्या।
तो ये कॉलेज फोल्डर के अंदर ही था। M0 कुछ तो भी फोल्डर है। ये देखिए, ये फोल्डर के अंदर ग्रुप ए के अंदर यूज ऑफ ऑडियो वीडियो एनिमेशन। अरे मिल गया ना, ये देखो, डिंग डॉट वेव कॉपी। ओके। और अभी हम लोग हमारे मटेरियल के अंदर कॉपी कर देते हैं इसको। 12th का मटेरियल हमारा फॉर ऑनलाइन लेक्चर कॉलेज, इधर पेस्ट कर देता हूँ फॉर टाइमिंग, डिंग डॉट वेव। इसको जरा प्ले करके देख लेते हैं, आवाज आता है क्या? हाँ, आवाज आ गया ना दोस्तों। अभी अपन क्या करते, ये अपना जो कोड था ना, इसमें हॉर्स डॉट MP3 था, बराबर है ना? MP3 फाइल है ये, हॉर्स डॉट MP3, बराबर है। तो मैं लिखेगा ऑडियो SRC इज इक्वल टू डिंग डॉट वेव। वेव भी फाइल चलता है, MP3 भी चलता है। अभी मेरे पास MP3 नहीं है, कन्वर्ट करके आप इसको MP3 भी बना सकते हो। लूप, ऑटो प्ले एंड कंट्रोल्स लिख सकते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं, ऑडियो SRC, क्या क्या आता है देखता है मैं, Ctrl+C, इधर डाल देते हैं लाइन को। अरे यार, नहीं करता तो अच्छा था। अनडू। अरे मैंने इधर क्या करके रखा है, ये हेड लिखना चाहिए था। ओके, फिर यहाँ पर क्या लिखना चाहिए था, बॉडी। सेव नहीं किया तो ऐसा हालत होता है। H1 ऑडियो टैग, ऑडियो SRC, डिंग डॉट वेव। फिर क्या लिखा था हम लोग ने, लूप, ऑटो प्ले, और क्या लिखा था, कंट्रोल्स। ओके, लूप, ऑडियो प्ले, कंट्रोल्स। और फिर योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट HTML5 ऑडियो एलिमेंट। ओके, ये मैसेज डाल के रखते हैं इधर। लाइन कॉपी होते तो अच्छा होगा, नहीं होगा ये, मरने दे। मैं खाली इतना ही लिखता, योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट। ओके, और फिर यहाँ पर ऑडियो को क्लोज कर देते और बॉडी को क्लोज कर देते हैं। बॉडी और फिर HTML। फाइन। अभी इसको सेव कर देते हैं हमारे उसी फोल्डर के अंदर, फाइल सेव एज, डेस्कटॉप में जाने का, फिर 12th का अपना मटेरियल वाला इसमें जाने का, मटेरियल फॉर लेक्चर, बराबर है। इधर लिखने का ऑडियो डॉट HTML, ऑल फाइल्स, और सेव। फाइन। अभी इसको मिनिमाइज कर देते हैं, इसको भी मिनिमाइज कर देते हैं। किधर गया ये फाइल? ये है ना?
अभी वो कितनी बार प्ले कर रहा है देखो इसको, कंटिन्यूअस प्ले कर रहा है। ओके, ये सोर्स कोड को एक बार व्यू सोर्स कर लेते हैं। ये है। अभी इसमें से एक एक चीज कम करके देखते हैं। हाँ, लूप ही रखते हैं खाली कोड के अंदर। कंट्रोल्स नहीं रखेंगे, क्या होता है देखो। अभी आपका प्ले हो रहा है क्या देखो, ब्राउजर भी उसको लोड नहीं कर रहा है, पर मैसेज नहीं आ रहा है। मैसेज क्यों नहीं आ रहा है? बिकॉज आपने उसको हम्म, अभी इस कोड को वापस एडिट कर देते हैं। इधर डाल देते हैं लूप के बाद ऑटो प्ले, और सेव कर देते हैं। जस्ट प्ले करके देखते हैं। और जब तक हम कंट्रोल्स नहीं लिखेंगे इसको, लूप ऑटो प्ले कंट्रोल्स, देखो कंट्रोल जब तक नहीं लिखेंगे, तब तक, जब तक कंट्रोल नहीं आएगा तब तक प्ले नहीं होगा। ये ओके। अभी हम क्या करेंगे, जब तक इसको क्लिक नहीं करते, क्लिक करने के बाद देखो वो कंटिन्यूअस प्ले होते रहेगा। अभी इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। इसके अंदर आपको कितने ऑप्शंस में दिखा रहा हूं देखो। हाँ, ये सब आपको नोट डाउन करने हैं कि कभी प्ले होगा, कभी प्ले नहीं होगा, कौन से प्रैक्टिकल में वो कैसे चलेगा। अभी देखो कंट्रोल्स ऑन रखता हूं और लूप ऑटो प्ले को बंद कर देता हूं, सेव कर देता हूं। इधर भी वो वही कर रहा है, कंटिन्यूअस प्ले कर रहा है। ओके, पर अगर हमने कंट्रोल्स नहीं लिखा इधर, तो वो क्या नहीं होगा, प्ले नहीं होगा। अभी लूप नहीं लिखते, कंट्रोल्स लिखेंगे। लूप था करके वो कंटिन्यूअस प्ले हो रहा था। अभी लूप को हटा देते, खाली कंट्रोल्स ऑन रखते हैं। कितनी बार प्ले होना चाहिए दोस्तों? मेरा स्क्रीन शेयर्ड है ना आपको सबको? कोई आंसर करो। मेरे को प्रीव्यू नहीं दिख रहा है। अभी देखो कितनी बार प्ले हो गया, कोई आंसर नहीं दिया मेरे को। क्या फर्क दिखा आप लोगों को? आयुषी, हेलो। सर लूप निकाले तो सिर्फ एक ही बार प्ले हुआ। हाँ, और जब तक कंट्रोल्स नहीं लिखा तब तक क्या नहीं हुआ, प्ले नहीं हुआ। ओके, तब जब प्ले भी नहीं हुआ। हाँ, जब कंट्रोल्स विजिबल ही नहीं रहेंगे तो प्ले होगा कहां से? बराबर है। देखो हाँ, कंट्रोल्स था, ऑटो प्ले था, और क्या था, लूप था। लूप की वजह से क्या हो रहा था, जब भी लूप रख रहे हैं तो कंटिन्यूअसली प्ले हो रहा है। बराबर है। लूप निकाल दिया, कितनी बार प्ले हो गया, एक बार। पर कंट्रोल्स नहीं लिखा तो प्ले भी नहीं हुआ और सपोर्ट भी नहीं किया। और मैसेज डिस्प्ले क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज वो सपोर्ट करता है, पर अपने कमांड लिखा नहीं है करके प्ले नहीं हो रहा है। सो ये हमें बात याद रखनी है कि हमें लूप लिखना जरूरी है, कंट्रोल्स लिखना जरूरी है। लूप नहीं भी लिखा तो भी चलेगा। क्या लिखना जरूरी है? कंट्रोल्स। जब तक कंट्रोल्स नहीं लिखेंगे वो स्टार्ट नहीं होता है। अभी ऑटो स्टार्ट हमारा ये ब्राउजर सपोर्ट नहीं कर रहा है, ऑटो स्टार्ट यहां पर हमें दिखा।
कि हम क्रोम के अंदर जा रहे हैं तो ऑटो स्टार्ट नहीं हो रहा है। अभी हम लोग जरा ये करके देखते हैं, इसको उठा के विल प्ले विथ HTML5। ये क्रोम में प्ले हो रहा है ना दोस्तों। अभी हम उसको उठा के ब्राउजर कौन सा चेंज कर देते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर में प्ले करके देखते हैं क्या होता है। यही कोड। अभी वो खुद ब खुद किधर गया देखो, आई के अंदर से एच में गया। ओके, वो बोल रहा है कि अ, आप अभी एक्सप्लोरर मत यूज करो, आप एज यूज करो और डाउनलोड करो विंडोज 10 के लिए। बराबर। अभी एक प्रॉब्लम है कि मेरा एक कॉपी जेन्युइन नहीं है, जैसे मैं एज को डाउनलोड करूंगा वो मेरे से जेन्युइन कॉपी के लिए मांगेगा। तो आप लोग ट्राई करके देखना कि इंटरनेट एक्सप्लोरर में अगर मेरा 10th वर्जन है, अगर आपका मेरे से लोअर वर्जन है, तो एक बार जरा कोड प्ले करके मेरे को बता देना है आपको। ओके। एक बात है कि हमने देखा था कि हमारा एज या आई किसको सपोर्ट नहीं करते हैं, इस फॉर्मेट को क्या नहीं करते हैं, सपोर्ट नहीं करते हैं, वेव फॉर्मेट को। ओके। आपका क्रोम करेगा, आपका और एक ब्राउजर है हमारे पास, क्लोज ऑल द टैग। हम इसको इसके अंदर मोजिला के अंदर प्ले करके देखेंगे, फायरफॉक्स। सबने अपना ऑब्जर्वेशंस नोट किया कि क्या क्या कैसे हो रहा है? किसी को कुछ शक सवाल इसमें ऑडियो में? अभी हम लोग ने कोड एग्जीक्यूट करके देख लिया, नॉट नाउ बोलता हूँ इसको। अभी देखते हैं क्या होता है। वो हमेशा पूछते रहेगा मेरे को इसको डिफॉल्ट बनाने का है। देखो यहाँ पर भी देखो, जब भी मैं प्ले करूंगा इसको, ये कितनी बार प्ले होगा? एक बार। ओके। अगर मैंने लूप लिखा तो कितनी बार प्ले होना चाहिए? बार बार। पर मैं किस में ओपन कर रहा हूं? मोजिला में। पर ये किस में बराबर ओपन नहीं हो रहा है? वेव फॉर्मेट। अगर MP3 फॉर्मेट होता तो प्ले होता। हाँ दोस्तों, MP3 फॉर्मेट सब लोग सपोर्ट करते हैं, ऑलमोस्ट ऑल। कोई ब्राउजर नहीं करता ऐसे नहीं। इसके लिए वो चार्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको शेयर किया था प्रेजेंटेशन में। तो लेट्स गो बैक अगेन। ओके, फाइन। कोड समझा सबको? ये मैसेज क्यों नहीं दिख रहा है? तो आप लोग पुराना एक ब्राउजर डाउनलोड कर लो और पुराना पुराना ब्राउजर के साथ उसको एक बार देख लो कैसे करने का। सबने ले लिया था ना ये कोड, horse.mp3 वाला? उसकी जगह थोड़ा नया आप MP3 अगर आपको मिल गया कहीं तो ये भी डाल के देखो क्या होता है, एंड टेल मी योर रिप्लाईज। हमारे मेरे पर्सनल के ऊपर रिप्लाई दे देना है इसको। तो सोर्स टैग के अंदर हम लोग को बहुत सारी चीज मिल रहा है, लाइक मीडिया है। वैल्यू क्या होगा? मीडिया क्वेरी लिखेंगे आप, तो इट एक्सेप्ट्स द मीडिया क्वेरी दैट इज नॉर्मली विल बी डिफाइंड इन CSS। तो मीडिया क्वेरी हमारा किसके साथ आता है? मीडिया के अंदर अगर हम वैल्यू लिखते हैं उसका मीडिया क्वेरी, तो CSS के अंदर वो यूज होगा। अगर आपने साइज लिखा, इट स्पेसिफाइज द इमेज साइज ऑफ द डिफरेंट पेज लेआउट। अलग अलग पेज लेआउट में उसका साइज बता देगा वो। SRC के अंदर से क्या होगा? सोर्स, आप लोकेशन दे दोगे, URL दे दोगे कि कहाँ ये फाइल है। SRC सेट बोलोगे तो क्या होगा? इट रिक्वायर्स द सोर्स व्हेन इट इज यूज्ड इन पिक्चर, स्पेसिफाइज द URL ऑफ द इमेज टू यूज इन अ डिफरेंट सिचुएशंस। और अगर आपने माइम टाइप बोल दिया उसमें, तो इट स्पेसिफाइज द माइम टाइप ऑफ रिसोर्सेस। सो टाइप के अंदर आप माइम टाइप लिख सकते हो। तो फिलहाल आपके सिलेबस के अंदर जितना है आप उतना ही करो, आगे का इंफॉर्मेशन नहीं करोगे तो भी चलेगा। अभी मल्टीपल रिसोर्स के लिए ये स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। अभी इधर उन्होंने क्या किया है देखो,
ऑडियो कंट्रोल्स प्रीलोड इक्वल टू नन एंड लूप लिख दिया। ओके, सोर्स के अंदर हॉर्स डॉट ओजीजी दिया है, हॉर्स डॉट एमपी थ्री दिया है, दो अलग अलग फॉर्मेट्स दिए हैं, पर फाइल का नाम क्या है, हॉर्स है। अगर ओजीजी सपोर्ट करता है तो ओजीजी प्ले होगा, एमपी थ्री सपोर्ट करता है तो एमपी थ्री प्ले होगा, और कुछ भी सपोर्ट नहीं करेगा तो नीचे का मैसेज डिस्प्ले होगा। पर जनरली नए ब्राउजर में ये मैसेज डिस्प्ले नहीं होता है। ओके, लूप से वो कंटिन्यूअस चलेगा। तो ये कोड आप लोग अभी क्या करो, जब भी हम लोग प्रैक्टिकल्स करने वाले हैं ना, तभी ये कोड जरा टाइप करके दिखना। अभी इधर जो है ना, एक फॉर्मेट को अगर आप कन्वर्टर्स में जाओगे तो वेव को आप एमपी3 में लेके जा सकते हो। ओके, एमपी3 को आप ओजीजी में लेके जा सकते हो। तो आप एक मीडिया कन्वर्टर देख लो, कहीं भी फ्री सोर्स अवेलेबल है, उसमें वो फाइल को ले लेने का और कन्वर्ट कर देने का एमपी3 फॉर्मेट में, कन्वर्ट कर देने का ओजीजी में, और उधर एक ही फाइल या अलग अलग फॉर्मेट में डाल देने का। कभी एमपी3 रखने का नहीं अपने फोल्डर में, ओजीजी रखने का, और कभी ओजीजी रखने का नहीं एमपी3 रखने का। जब भी वो दोनों फाइल सोर्स दोगे तो अगर एक फाइल सोर्स मिसिंग रहेगा आपके पास तो दूसरे फाइल सोर्स से प्ले होगा, और दूसरा नहीं रहेगा तो पहले फाइल सोर्स से प्ले होगा। ये आपको दिखेगा। पर आप मल्टीपल दोगे तो उसमें जो पहला आएगा वही प्ले होगा। यानी अगर ओजीजी पहला है और सपोर्ट करता है आपका HTML5 वर्जन, आपका नया ब्राउजर है तो ओजीजी को डायरेक्टली क्या कर लेगा, प्ले करेगा, फिर वो एमपी3 को इग्नोर करेगा उस वक्त। तो ये प्रैक्टिकल और प्रीवियस प्रैक्टिकल, ये वाला, ये दोनों ऑडियो टैग के प्रैक्टिकल्स आप एक बार करके देखना। तो पहले अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, और होने के बाद बताओ मेरे को स्क्रीनशॉट हो गया है करके। अभी ये मैं करके नहीं दिखा रहा हूं, ये आप लोग खुद ही करोगे। और मुझे लगता है आज के दिन के लिए हमने ऑडियो ऑलमोस्ट ऑल वाइंड अप कर दिया है यहाँ पर। मुझे नहीं लगता है कि और कुछ बाकी है ऑडियो टैग के अंदर। कुछ है तो जरा मेरे को बताओ जरा दोस्तों, टेक्स्ट बुक में देख के, और अगर कुछ डाउट है तो अभी बताओ। हो गया स्क्रीनशॉट? कोई कुछ नहीं बोल रहा है यार मेरे यस सर। को। ओके, डन, गुड। अभी कुछ भी डाउट है तो मेरे को बोलो अभी, ऑडियो बंद करने से पहले। नो डाउट सर।